जो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उसमें 12 ब्राह्मण हैं। आप इससे ये बात समझ जाइए कि एक ब्राह्मण का मरना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश दुबे भी गलत आदमी होगा। गलत आदमी होगा तब ना एक ब्राह्मण ही, उन्हीं के गांव के ब्राह्मण आखिर उसका दुश्मन क्यों बन गए? ये सोचने वाली बात है। तो ये जाहिल, अनपढ़, जाहिल जपाट योगी आदित्यनाथ को कौन सिखाए और तुमको अधिकार किसने दिया? तुम जज हो? तुम क्या, तुम जज हो? तुम न्यायालय तुम हो? ये तुम घर ढहाने का जो तुमने प्रावधान किया है, ये तुमको किसने आदेश दिया? तुम्हारे अनुसार चलेगा न्यायालय? तुम्हारे अनुसार संविधान चलेगा या संविधान के अनुसार तुम चलोगे? कहां लिखा हुआ है? आप ये जजमेंट दे रहे हो। घर जब तुम ढा रहे हो प्रेम यादव का, तो प्रेम यादव दोषी है? दोषी और निर्दोष का फैसला तुम करोगे? नहीं, कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट के आदेश आने के बाद तुम कुछ कर सकते थे। कोर्ट का आदेश हुआ है क्या उसके घर ढहाने का? है? तो ये असंवैधानिक व्यक्ति खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है योगी आदित्यनाथ, इसीलिए ऐसा कर रहा है और संविधान की अवहेलना कर रहा है ये आदमी। भारत के संविधान का ये अपमान है योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो। लेकिन सरकार को अगर ऐसा लग रहा होगा योगी आदित्यनाथ को और भाजपाइयों को कि हम लोग चुप बैठेंगे, तो चुप बैठने वाले में से नहीं है। तुम जो करोगे अगर न्यायपूर्वक नहीं किए तो फिर इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। और हम लोग भी एड़ी चोटी लगा लिए हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं ये लोग कहां तक कर पाता है अत्याचार। हम भी देखते हैं कि न्याय कैसे मिलता है, क्योंकि हमें हमारे संविधान पे भरोसा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान हमें वो ताकत देता है, वो अधिकार देता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को घुटनों तले अगर नहीं दबा दिए तो हम लोगों का भी नाम समाजवादी नहीं। हम लोग बिल्कुल डटे हुए हैं पूरी तरीके से। हमारी संवेदनाएं दोनों परिवार की तरफ है, लेकिन आप पक्षपात करोगे तो फिर जब आप पक्षपात करोगे तो हम भी पक्षपात कर सकते हैं। आप नहीं रोक सकते हो और इसका हर्जाना भुगतना होगा भाजपा को, पूरे देश में भुगतना होगा। ये ऐसे ही भेदभाव और ऐसे ही व्यवहार कुव्यवहार कर रही थी कर्नाटक में, क्या हुआ? चला गया ना। तो यहां भी उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस समय देख रही है कि भाजपा के जो काले कारनामे हैं वो किस प्रकार से फलीभूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जागे हुए हैं, हम लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर जहां तक जाना होगा, लाठी, पैना, कलम, हर तरीके से हम लोग इसके अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, एक परिवार से मिलते हैं और एक परिवार से नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेगा? वो खुद जब मर्डर करवाया है, मेन मर्डर तो योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ा इसमें खुलासा हमको ये नजर आया, इसमें मेन मर्डर जो है, प्लान जो किया, जो मास्टरमाइंड है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पे सारा कांड हुआ है। योगी आदित्यनाथ, तुम तो मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हो ना, हर लोगों के तुम मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के। तो फिर ये बताइए कि प्रेम यादव का परिवार क्या उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं था? है? तो फिर ऐसा सौतेलापन व्यवहार करने वाला व्यक्ति भला मुख्यमंत्री कैसा हो सकता है? ये मूर्ख मंत्री है। योगी आदित्यनाथ मूर्ख मंत्री है, अल्पढ़, जाहिल, जपाट कहीं का। पढ़ने का तुमको जब मौका मिला पढ़ नहीं पाए, गुंडा कहीं का, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। और बात करते हो तुम उत्तर प्रदेश में रामराज की बात करते हो, घटिया आदमी। उनके बेटी तो बार बार इंटरव्यू में रो रही है, करेगा कि सरकार है मेरा बात नहीं सुन रही है। हम लोग जो भी बात कहना चाहते हैं, पुलिस आ रही है, कोई बात नहीं सुन रहे हैं, और ना जो सरकार है वो भी बात मेरा नहीं सुन रहे हैं। तो जब से ये जो बातें आई है सामने, तब से पुलिस का पहरा लगा दिया और बढ़ा दिया कि ताकि जिस प्रेम यादव की जो परिजन है वो कुछ कह ना पाए। स्थिति तो यह है कि प्रेम यादव के तरफ कोई भी पुरुष बाहर नहीं बचा, सबको जेल में डाल दिया गया है। उनके भाई, प्रेम यादव के भाई, जब प्रेम यादव की हत्या की खबर सुन करके जब देवरिया से अपने घर पे आए, उनको बिना कुछ सुनते हुए तुरंत भर में जेल में डाल दिया। आप बताइए, वहां के जो आसपास के जो अन्य जाति के भी जो लोग हैं, उन लोगों को भी उठा करके, जो भी लोग प्रेम यादव की तरफ से बोलना चाहते हैं, उनको उठा करके सरकार जेल में डाल दे रही है। आप ये बताइए कि ये कैसी सरकार है? ये ऐसी निरंकुशता के साथ सरकार चलती है क्या? और जो सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उसमें 12 ब्राह्मण हैं। आप इससे ये बात समझ जाइए कि एक ब्राह्मण का मर्डर क्यों करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश दुबे भी गलत आदमी होगा। गलत आदमी होगा तब ना एक ब्राह्मण ही, उन्हीं के गांव के ब्राह्मण आखिर उसका दुश्मन क्यों बन गए? ये सोचने वाली बात है। तो ये जाहिल, अनपढ़, जाहिल जपाट योगी आदित्यनाथ को कौन सिखाए और तुमको अधिकार किसने दिया? तुम जज हो? तुम क्या, तुम जज हो?
तुम न्यायालय तुम हो। ये तुम घर ढहाने का जो तुमने प्रावधान किया है, ये तुमको किसने आदेश दिया? तुम्हारे अनुसार चलेगा न्यायालय, तुम्हारे अनुसार संविधान चलेगा, या संविधान के अनुसार तुम चलोगे? कहां लिखा हुआ है? आप ये जजमेंट दे रहे हो। घर जब तुम ढा रहे हो प्रेम यादव का, तो प्रेम यादव दोषी है? दोषी और निर्दोष का फैसला तुम करोगे? नहीं, कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट के आदेश आने के बाद तुम कुछ कर सकते थे। कोर्ट का आदेश हुआ है क्या उसके घर ढहाने का? है? तो ये असंवैधानिक व्यक्ति खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है योगी आदित्यनाथ, इसीलिए ऐसा कर रहा है और संविधान की अवहेलना कर रहा है ये आदमी। भारत के संविधान का ये अपमान है योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो। अच्छा, देवरिया सदर से विधायक सौरभ मलिक त्रिपाठी, उन्होंने जाके जो सत्यप्रकाश दुबे उनके परिवार से मिला है और पूरा चैलेंज दिया है कि हम आपके परिवार को हम न्याय दिला के रहेंगे। तो क्या है? तो हमनियो खड़िए हैं, तुम उन्हें के न्याय दिला, वो हमें के न्याय दिलाते हैं। देखो, सच्चाई है कि यहाँ पे संविधान जीतेगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे सौरभ कोची नाम है, हम सब नहीं जानते हैं, त्रिपाठी है, ये सब कीड़ा मुकड़ा कोई रहे, ब्राह्मण हो गया था, बहुत बड़का तेज हो गया वो है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ज्यादा तेज है? नहीं तो फिर ये सब जाहिल जपाट के जो करना है जो करे, हम भी तैयार हैं। हमें अपने संविधान पे भरोसा है, हमें अपने देश के न्यायालय पे भरोसा है और लड़ेंगे। लाठी भी हमारे पास है, कलम भी हमारे पास है, देखते हैं कहां तक चलता है।